नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका चावला। दोस्तों, देश में लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, परंतु क्या सच्चाई इस वक्फ संशोधन बिल की? इसको लेकर मुस्लिम समाज के सूफी बलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अंजुम अंसारी ने खुलकर वक्फ संशोधन बिल की सच्चाई बयां कर दी है। अंजुम अंसारी ने बताया कि इस बिल में 5 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और वक्फ संशोधन बिल महिला शक्ति के लिए क्यों आवश्यकता है। अभी तक वक्फ बोर्ड में महिला की भागीदारी नहीं थी, अब इस बिल में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पहले वक्फ बोर्ड में सुनवाई ट्रिब्यूनल कोर्ट में हुआ करती थी, परंतु अब एसडीएम व उच्च न्यायालय में भी सुनवाई सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ वक्फ के नाम पर धोखा ना हो जाए। पहले वक्फ बोर्ड में अधिकारी शहरी इलाके की वक्फ संपत्ति पर गैर मुस्लिम की किराएदारी होने के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती थी। अब इसकी पारदर्शिता रखने के लिए 2 गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, जिससे आपसी विवाद व तनाव समाप्त होगा। वक्फ बोर्ड में यह 5 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया है, जिस कारण वक्फ व भू माफिया में हड़कंप मच गया है। जिन गरीब महिलाएं, बुजुर्ग, यतीम बच्चों, यहाँ तक कि मानव कल्याण के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ की शुरुआत की गई, जिसकी आमदनी से जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा वक्फ बोर्ड में नहीं किया गया, जिस कारण महत्वपूर्ण अमेंडमेंट पर नया संशोधन बिल लोकसभा व राज्यसभा के से पास होने के उपरांत राष्ट्रपति महोदय ने अपने हस्ताक्षर पर एक कानून बना दिया, जिससे गरीब, मुस्लिम, यतीम बच्चों, मदरसों के बच्चों, विधवाओं, बुजुर्ग मुसलमान को फायदा होगा। दोस्तों, आप लोग भी देखिए उत्तर प्रदेश जनपद आगरा से आगरा प्रमुख नदीम अब्बास की एक खास रिपोर्ट। हमारे जो सरपरस्त हैं वो आरएसएस के केंद्रीय प्रचारक माननीय अंजेश कुमार जी इस मुस्लिम राष्ट्र मंच के सरपरस्त हैं, जो इसकी अगुवाई करते हैं और इसका संरक्षण देते हैं। उन्हीं की देखरेख में हम लोग काम करते हैं। वक्फ संशोधन बिल जो पार्लियामेंट से पास होकर के और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसको एक कानूनी अमली जामा पहना दिया गया है। उसके बाद जब वो एक कानून बन गया तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे और सब होते हैं तो वो कानून की अहमियत को समझते हैं। वक्फ का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को, जो वक्फ के कर्मचारी, वक्फ के मुतवल्ली दबा करके बैठे हुए हैं। वक्फ जो था वो अल्लाह के नाम पर लोगों द्वारा किया जाता है, जिससे गरीबों की, मजलूमों की, यतीम बच्चों की, गरीब लड़कियों की शादी संबंध हो सके, उनकी एजुकेशन के काम आ सके, उनके वृद्धाश्रम या महिलाओं के लिए जो विधवा है उनके काम आ सके, उसको लेकर के ये वक्फ बनाया गया था। और वक्फ सबसे पहले इसका 1913 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया। उसके बाद 1952 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 1965 में हुआ, उसके बाद 1995 में हुआ, उसके बाद 2013 में हुआ। 4-5 बार अमेंडमेंट होने के बाद हुआ तो उस पर किसी ने बवाल पैदा नहीं किया, कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको पास करके और समाज के हित में इसको अमली जामा पहना दिया तो उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध जो विपक्षी लोगों के द्वारा उन लोगों को बहकाया जा रहा है जो वक्फ से अब तक फायदा उठाते रहे, क्योंकि वक्फ के पास रेलवे और स्वास्थ्य विभाग के बाद तीसरे नंबर की संपत्ति है। और वक्फ से उसको डिजिलेशन करने के बाद जो वक्फ की अरबों रुपए की संपत्ति है उस पर आय के स्रोत पैदा करके उसको डिजिलेशन करके पारदर्शिता हासिल होगी, जिससे कि सभी लोगों की जानकारी में होगा
और सभी लोग उसको समझ पाएंगे कि कितनी संपत्ति है। और जो डेवलपमेंट हो रहा है वक्फ का, तो ये विकास के कार्य के लिए हो रहा है। जो जिनके लिए वास्तव में ये वक्फ बनाया गया था, उनके हित में ये मौजूदा गवर्नमेंट कार्य करना चाहती है, तो दूसरे विपक्षी लोग उसको नहीं करने देना चाहते। एग्जाम के तौर पर जैसे कि 3 तलाक का मामला था मुसलमान महिलाओं के बीच में, उन बहनों को उस 3 तलाक के माध्यम से इस सरकार ने राहत दिलाई। धारा 370 के माध्यम से समाप्त करके कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद का बहुत बड़ा मुद्दा था, उस पर कंट्रोल किया गया और वहाँ के लोगों की आय का स्रोत पैदा किए गए। इसी तरह से उन्होंने सीएए का जो कानून बनाया, उसमें भी उन लोगों के लिए जो कि बाहर देशों में रहते हैं, जिनके साथ जुल्म अत्याचार होते हैं, उनको भारत सरकार द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ये अच्छे काम जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किए, उसको लेकर के विपक्ष जो है वो इस वक्फ संशोधन को लेकर के बवाल कर रही है, क्योंकि इस वक्फ संशोधन से मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये मुस्लिम वफात के लिए, मुस्लिम समाज की बहबूदी के लिए, मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए, मुस्लिम मस्जिदों के लिए और उनके जो भी धार्मिक स्थल है, उनका विकास करने के लिए ये वक्फ संशोधन बिल अति आवश्यक है, जिसको जो गवर्नमेंट करना चाहती है। जैसे ये विपक्षी अभी काफी लोग विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध का क्या मायने हो सकते हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनके पैरों तो लगी जमीन खिसक रही है, इन्हें दिख रहा है। अभी राहुल गांधी ने जब कहा था कि भाई जातिगत आरक्षण या उसका होना चाहिए, उसका जातिगत जनगणना होनी चाहिए, काफी दिनों से 2-3 साल से जो बवाल चल रहा था, लेकिन जो सभ्य लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उस पर वो विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद नरेंद्र मोदी ने अब परसों ही उसमें जनगणना कराने के आदेश पारित कर दिए। अब इनके पैरों से जमीन निकल गई कि अब करे तो करे क्या, हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। जैसे ही अब कश्मीर की खुशहाली इनको नजर नहीं आ रही थी। कश्मीर में धारा 370 ये शुरू से ही विरोध कर रहे थे, पसंद नहीं आ रहा था। वहां पर आतंकवाद 80% समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें उसको जिंदा रखने के लिए ये पहलगाम के अंदर जो कांड कराया गया, वो भी एक षड्यंत्र रच करके ये कराया गया। और ये भी उन लोगों की चाल है जो देश की शांति व्यवस्था को और अमन को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे भी सवाल खड़े होते हैं कि जब सारे देश नीचे बने हुए हैं, ना तो ऊपर कोई सिक्योरिटी है ना कुछ, ये आतंकवाद सीधे आते हैं, हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं, 28 लोगों को मार देते हैं। देखो ऐसा है, सीधे बच के निकल भी जाते हैं। और आज जो मीटिंग रखी गई है या जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी हुई है, ये वक्फ सुधार संशोधन बिल को लेकर भी रखी गई है, दूसरी आतंकवाद को लेकर भी रखी गई है। हम एक मुहिम में काम कर रहे हैं जिसका नाम है मुस्लिम राष्ट्र मंच। मुस्लिम राष्ट्र मंच जिसके मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं, जो स्वयंसेवी संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उसी में हम राष्ट्रीय संयोजिका हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने जो वक्फ संशोधन बिल लागू करने में जो मेहनत की है, वो बहुत अहम रखती है, क्योंकि वक्फ सुधार संशोधन सभी मुस्लिमों के लिए ही नहीं, सभी देशवासियों के लिए अति आवश्यक है, जो कि हुआ है। और इसके विपक्ष में जो कुछ लोग कट्टरपंथी मौलाना हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता को जो बरगला रहे हैं, उसी के सुधार में हम लोग आज प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। अब तो जानकारी सभी को हो गई है कि पहले जानकारी नहीं थी। पहले लोग ये समझते वक्फ क्या है, वक्फ के बारे में कोई नहीं जानता था, बस ये समझते थे कि वक्फ है, अल्लाह के नाम पे हम लोगों ने वक्फ कर दिया। लेकिन इतना नहीं समझते थे कि वक्फ अल्लाह के नाम पर कोई इंसान कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, समाज की भलाई के लिए कर रहा है। कोई इंसान अपना जान कुछ किसी चीज को दान पुण्य में दे देता है तो वो किसके लिए देता है, समाज की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टियां जितनी भी हैं, उससे कभी किसी का उत्थान नहीं हुआ, कभी कोई
धार्मिक या सामाजिक कार्यों में उसका उपयोग नहीं किया गया। केवल उपयोग किया गया तो बस भ्रष्टाचारी जो बैठे हुए हैं उन्होंने ही अपनी संपत्तियों का प्रयोग में लाए। वक्फ से ना तो कभी किसी विधवा को पेंशन दी गई, ना कभी किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की गई, ना किसी गरीब लड़की को मदद मिली उसकी शादी के लिए। तो वक्फ से मिला क्या है? वक्फ से कौन सा वेलफेयर कार्य हुए हैं? आज तक तो कोई नहीं हुआ। अच्छा, वक्त में देखा जाता है कि वक्त के पास इतनी जमीन है, प्रॉपर्टी है, लेकिन जिनकी जो देखरेख करते हैं उनके जरिए ना तो कोई उस जगह पे बाउंड्री की जाती है, ना ही कोई कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो यही तो हम बता रहे हैं कि आखिर वक्फ ने किया कुछ नहीं किया। वक्फ के कारण आज वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। वक्फ अगर चाहती, उसके जो संभालने वाले हैं वो अगर चाहते तो आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले होते उस जमीन के ऊपर, बड़े बड़े मुसाफिर खाने खुले होते, बड़े बड़े विधवा आश्रम खुले होते। तो वक्फ ने आखिर किया क्या? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अगर आप ही बता दो, अगर कुछ काम वेलफेयर के अगर वक्फ के द्वारा किसी को कोरोना काल में किसी के भी अकाउंट में पैसे आए हों तो बताओ, किसी के अकाउंट में पैसे आए क्या? सरकार ने तब भी दिए हैं, फ्री अनाज भी बांटा। वक्फ ने अपनी तरफ से क्या बांटा? कुछ बांटा? कोरोना महामारी में तो सभी लोग साथ थे, और साथ नहीं था तो कौन नहीं था? वक्फ वाले। अरे हम तो ये कह रहे हैं, चलो आप सनातनियों को मत दो, जिसका आप कह रहे हो मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के तो हित में काम करते। क्या कार्य किया मुसलमानों के लिए हित में? कुछ कार्य किया वक्फ ने? आज तक एक भी कार्य किया हो वक्फ ने तो आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए, किया है कोई कार्य वक्फ ने? आप जानते हैं वक्फ को? हाँ, वक्फ का हुआ है कार्य। क्या कार्य करा है वक्फ ने? कब्रिस्तान पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और कब्रिस्तानों की जगहों पर मकान बना करके उन्हें सेल कर दिया गया है, और रसीद काट दिए, लाखों में सेल हो रहा है, और रसीद काट दी 1000 रुपए की। ये वक्फ का कार्य है। अब सरकार डिजिटल जब कर रही है हर चीज को, वो कह रही है कि अगर आपके पास दरगाह है, आपके पास कोई मस्जिद है, वक्फ संशोधन हो रहा है, ना कि वक्फ के द्वारा सरकार उस जमीन को हड़प रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रही है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए से उनकी जमीनें, उनकी मस्जिदें, उनकी दरगाहें खाली कराएगी, उनको हड़पेगी। ऐसा नहीं है। वक्फ में केवल सुधार हो रहा है, और सुधार इसी चीज को लेकर हो रहा है कि आखिरकार वक्फ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और क्या होना चाहिए, जिससे सभी के लिए भलाई का कार्य किया जा सके।